इतवार की सुबह रेखा गार्डन में बैठकर मीठी मीठी हवा का आनंद ले रही है। सामने बच्चे खेल रहे हैं, मानो गार्डन में रंग बिरंगी तितलियां इधर से उधर खेल रही हों। बीच बीच में जब बच्चे रेखा को माँ की आवाज से पुकारते तो रेखा की ममता समुद्र की लहरों की भांति उमड़ पड़ती और वह खुद को दुनिया की सबसे किस्मत वाली माँ समझती। वह विचारों का स्वेटर बुन ही रही थी, तभी संजू आया। बोला, मैडम आपसे मिलने कलेक्टर साहब आए हैं। रेखा कुछ कह पाती उससे पहले ही अतीत का जो दरवाजा उसने 10 वर्ष से बंद किया था वह खटाक से खुल गया और वह उन दरवाजों के अंदर घुसती ही चली गई। रेखा चारों बहनों में सबसे छोटी पर पढ़ाई में खूब होशियार थी। उस दिन उसके एमए का आखिरी पेपर था। माँ ने दही खिलाया और बोली, आज तेरे पेपर का अंतिम दिन है, अब शादी की तैयारी करना शुरू कर दे। रेखा ने कहा, ठीक है माँ। हंसते हुए पेपर देने निकल गई। सोच रही थी, सच में अब एक माह ही बचा है माँ के पास रुकने के लिए। 1 माह बाद उसका विवाह जो होने वाला था। पेपर देकर कॉलेज से निकलते हुए सब सहेलियां हंसी मजाक कर रही थी। रेखा भी उनको विवाह में आने का निमंत्रण दे रही थी। आखिर आखिरी दिन जो था आज कॉलेज का, अचानक उसकी निगाह एक गाय के बच्चे पर पड़ी जिसका एक पैर रेल की पटरी में फंसा हुआ था। उसका मन विचलित हो गया। उसकी मदद हेतु रेखा ने अपनी सहेलियों को बोला, पर सभी ने इनकार कर दिया। सभी ने अपनी ही मस्ती में आगे चली गई। रेखा अकेले ही उस मासूम जानवर की मदद करने लगी। बड़ी कोशिशों के बाद उसको सफलता भी मिली। वह बड़ी खुश हुई कि वह किसी की मदद कर पाई और उसे इस बात की बड़ी खुशी थी। जब माँ को इस घटना की जानकारी दूंगी तो माँ बहुत ही खुश हो जाएंगी। उसके बाद तो उसको होश तब आया जब उसका खुद का पैर कट गया। ट्रेन कब उसके सपनों की डोर को काट गई उसको पता भी न चला। उसकी माँ फूट फूट कर रो रही है, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पिता के देहांत के बाद माँ ने बहुत मेहनत की थी। पिताजी के होते हुए 2 बहनों की शादी हुई थी। मेरी शादी करके माँ इन सब से जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती थी, पर यह मैंने क्या किया। मैं निर्दोष होते हुए भी खुद को दोषी मान रही थी। मैंने सोचा था शादी के बाद माँ का सहारा बनूंगी, पर मैं तो अब खुद ही माँ के लिए बोझ बन गई थी। रेखा और उसका परिवार इस दुख से निकल भी नहीं पाए थे कि उनके ऊपर दुख का एक और पहाड़ आ पड़ा। मानो एक और मुसीबत का पहाड़ उनका इंतजार ही कर रहा हो। रमेश, जो कि रेखा से ताउम्र साथ निभाने का वादा कर चुका था, आज उसके अपाहिज होने के 10 दिन बाद ही रिश्ता तोड़ दिया। रेखा अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, पर रोक नहीं पा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। माँ ने उसे गले लगा लिया और बोली, बेटी, इन आंसुओं को बह जाने दे। अगर इनको रोक लिया तो यह तुझे हमेशा कमजोर करेंगे। अपने आप को चट्टान बनाना है, कमजोर नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटी। रेखा और माँ कितने घंटों तक एक दूसरे के गले लगे रहे और रेखा रोती रही। बस उस दिन सोच लिया था, वह कमजोर नहीं मजबूत ही बनेगी। पिताजी के जाने के बाद माँ ने किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई थी ये तो बस माँ ही जानती है। माँ चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी और अपना जिंदगी जी सकती थी, पर उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। मेरे पैदा होते ही कई लोगों ने कहा, चौथी बेटी है, किसी को दे दो। माँ ने यह स्वीकार नहीं किया। अब मेरी बारी थी माँ के एहसान चुकाने की। रेखा समझ गई थी, जिंदगी अब रोकर नहीं कटने वाली है, यह तो अब लड़कर जीनी है, सिर झुकाकर नहीं इज्जत से जीनी है। शायद यह तूफान जो आया है मुझे उड़ाने नहीं मुझे बसाने आया है।
आज ये शायद मुझे मजबूत बना दे। उस दिन मेरी मौत भी हो सकती थी, परंतु अगर सांसें खुदा ने बख्शी हैं तो उसका कुछ तो मकसद था। बस मुझे अब वही मकसद तलाशना है। आखिर क्यों भगवान ने मेरी जान बचाई? आखिर किस कारण से मुझे ये मकसद दिया? रेखा सपनों के भंवर में जैसे फंसती ही चली गई। उस भंवर से निकलने के बाद वह बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। तभी किसी ने जैसे जोर से किश्ती भेज दी हो सामने से, और आवाज आई, रेखा कैसी हो? रेखा को एक पल तो कोई जवाब ही नहीं आया, जैसे होंठ सिल गए हों, और उसने अपने आप को मजबूत बनाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। और हंसते हुए बोली, आप तो जिलाधीश हैं, आप तो ठीक ही होंगे। यह जिला कलेक्टर कोई और नहीं, रेखा के वही मंगेतर थे जिन्होंने रेखा के अपाहिज होते ही रिश्ता तोड़ लिया था। जबकि रेखा अपने मंगेतर के साथ सपनों की बगिया सजा चुकी थी, उसके बारे में सोच चुकी थी। फाइनल पेपर होती ही उसकी शादी होनी थी, पर यह क्या, उसकी अपाहिज होती ही उसके सपनों के कालिया को जैसे वहीं पर रोक लग गई। उसकी बेरहमी से जैसे नोच नोच कर तोड़ा था। उस दर्द के निशान उसके हृदय में आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि आज उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था। मजबूती का ही असर था। उन निशानों को बाहर से कोई भी नहीं देख सकता था। यह कह सकते हैं कि उन निशानों को देखने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता था। किसी को इस बारे में इजाज़त नहीं थी। पर अंदर से उन निशानों को मिटाना इतना आसान भी नहीं था। रेखा ने रमेश को बिठाया, राम से कहा, साहब के लिए पानी लेकर आओ। रेखा ने कहा, कलेक्टर साहब, अगर आप हमारे आशियाना में कोई मदद करने आए हैं तो हमें किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है। हम हिम्मत से ज़िंदगी जी सकते हैं, किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। रमेश ने कहा, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही हिम्मती हो, चट्टान की तरह मजबूत भी हो, पर मैं बहुत कमज़ोर हूँ। रेखा, यकीन मानो तुम्हारी हिम्मत ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं तुम्हारी मदद करने नहीं, तुमसे मदद की भीख मांगने आया हूँ। रेखा, आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे माफ़ कर दो। हालांकि मेरी गलती माफ़ करने से ख़त्म नहीं होगी और ना ही मैं माफ़ी के लायक हूँ, फिर भी तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। रेखा हंसी और बोली, मैंने तो आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन आपने मुझे ठुकराया था। शिकवे और शिकायत तो अपनों से होती हैं, जब रिश्ता ही नहीं तो शिकवे और शिकायत कैसी? तो फिर माफ़ी की तो बात ही कहाँ से आती है? और मैं कौन होती हूँ आपको माफ़ करने वाली? रमेश हाथ जोड़कर बोला, क्या यह रिश्ता पुनः नहीं जोड़ा जा सकता? मुझे एक और मौका नहीं मिल सकता? रेखा का मुंह गुस्से से लाल हो गया और बोली, क्या आप मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, फिर आप क्यों इस रिश्ते को अब जोड़ने के बारे में बोल रहे हैं? रमेश बोला, रेखा, पर मेरा आधा परिवार मेरे पास है, मेरे माँ बाप, पर आधा यहाँ है। यकीन मानो रेखा, मैंने तुम्हें अपने दिल से कभी भी अलग नहीं किया। मैं तुम्हें दिल से अपना मान चुका था और कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ा। हाँ, मेरी मजबूती ज़रूर थी, मेरी कुछ मजबूरी थी, मेरी नाकामी कह सकती हो, जो मैं अपने माँ बाप की सहमति लेने में असफल रहा। मेरे माता पिता ने रिश्ता तोड़ा था, मैंने नहीं। मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता था। मैंने उनको उस वक्त बहुत समझाने की कोशिश की, पर जब वे नहीं माने तो मैं उस तुम्हारा साथ ना देने में मजबूर था। यह सच था कि मैं उनकी मर्जी के खिलाफ
जा नहीं सकता था। खुद बताओ, मेरे माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके हम 6 भाई बहनों को पढ़ाया था। मैं उनकी कुर्बानी को झुठला भी नहीं सकता था, पर उनके बार बार यह कहने पर कि मैं शादी कर लूं, मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रेखा से, नहीं तो मैं उम्र भर ऐसे ही रहूंगा। मैं आपकी बात मान रहा हूं, पर मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। यह आपको मेरी बात भी माननी हुई होगी। एक दिन मैंने अखबार में तुम्हारी इस संस्था का नाम सुना। किस तरह तुमने अनाथ 20 लड़कियों को गोद लिया और उनका लालन पालन भी कर रही हो और शिक्षित भी कर रही हो। मुझे तुमसे बहुत प्रेरणा मिली। मैंने भी उसी दिन समाज सेवा को अपने जीवन का मकसद बना लिया और मैं उसी रोज से सिविल सर्विस की तैयारी में जुट गया। आज जो तुम मुझे देख रही हो वह तुम्हारी वजह से ही है। तुम ही मेरी प्रेरणा स्रोत हो। रेखा, मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे शादी करके मेरी हिम्मत, मेरी ताकत बनो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। रमेश घुटनों के बल रेखा के सामने चिल्लाधीस की तरह नहीं, बल्कि छोटे बच्चे की भांति रो रहा था। बोला, मेरी माँ की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। उसे अब बहुत पछतावा है कि मैंने बहुत गलत काम किया है तुम दोनों के साथ। बोल रही थी, तुम जब विवाह के बंधन में बंध जाओगे तभी मैं खुद को माफ कर पाऊंगी। रेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या जवाब दे। तभी अचानक से पीछे से रेखा की एक 10 वर्ष की बिटिया लीला आ गई और बोली, माँ, यह अंकल कौन है? यह इतने बड़े होकर रो रहे हैं। रेखा को कोई जवाब नहीं सूझा। तभी रमेश बोला, बेटा, मैं आप सबका पिता हूँ। इतने समय से ना आने के लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं आप सबका अपराधी हूँ। लीला दौड़कर सब बच्चों को बुलाने लगी। सुनो सुनो, हम सबके पापा आए हैं। रमेश ड्राइवर से बोला, जो गाड़ी में मिठाइयाँ और फल हैं सभी बच्चों को बांट दो। रमेश बच्चों को मिठाइयाँ और फल दे रहा था और बच्चे बहुत खुश थे। रमेश के साथ लग ही नहीं रहा था कि पहली बार उनसे मिल रहे हैं। रेखा खामोशी से सब देख रही थी। तभी पीछे से कब रेखा की माँ आ गई उसको पता भी नहीं चला। वह बोली, बेटी, तुम्हें नहीं लग रहा आज परिवार पूरा हो गया? बच्चे कितने खुश हैं माँ। आज तुम्हें पति की जरूरत नहीं, पर इन बच्चों से इनके पिता का साया मत छीनो। रेखा भी मानो ये बात सुनकर खामोशी से मन ही मन सोचने लगी, सच में आज क्यों लग रहा है कि परिवार पूरा हो गया है। आज कुछ खोया हुआ था जो मिल गया है। रेखा खामोश होकर मानो माँ की बात की सहमति दे रही हो कि माँ, आप सच कह रही हैं। यही सच है, आज परिवार पूरा हो गया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं स्टोरी कैसी लगी।